हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्या होता है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनटू और आउट ऑफ सेल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार, सेल के अंदर या बाहर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट को मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। द फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इन टर्न डिपेंडिंग अपॉन द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसमें बोला जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म का जो शारीरिक स्थिति जो होता है वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पर ही निर्भर रहता है। A variety of substances are transported through the plasma membrane. They include water, protein, carbohydrate, lipid, enzyme, hormones, O2, CO2, etc. बोला जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए डिफरेंट टाइप का क्या होता है सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो चीज़ होता है। जैसे कि इसमें है वाटर का शामिल होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम, हार्मोन, O2, CO2 और भी बहुत सारा कुछ। उसके बाद आता है द मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू डिफरेंट मेथड। दे इंक्लूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के मेथड से, जिसमें आते हैं सबसे पहला आता है पेसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है फैसिलिटेड पेसिव ट्रांसपोर्ट, थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ ऑस्मोसिस एंड सिक्स फिल्ट्रेशन। सेल मेम्ब्रेन में टोटल 6 टाइप के मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। एक एक करके आपको बताना और लिखना होगा, साथ ही साथ फिगर ड्रॉ करना होगा। पहला है पेसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ ए सॉल्यूट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड फ्री डिफ्यूजन और पेसिव डिफ्यूजन। बोला जा रहा है पेसिव ट्रांसपोर्ट को फ्री डिफ्यूजन भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो है सॉल्यूट का मूवमेंट होता है। कहाँ से? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सॉल्यूट का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, जिसको पेसिव डिफ्यूजन या फिर फ्री डिफ्यूजन कहा जाता है। It takes place until the concentration become the same on both side। बोला जा रहा है ये जो है ये तब तक होता है जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ समान ना हो जाए। It does not involve energy and a carrier protein। इसमें किसी भी तरह का एनर्जी या फिर कैरियर प्रोटीन शामिल नहीं होता है। The exchange of O2 and CO2 between the blood and tissue is by passive transport। जो O2 और CO2 का जो एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू में, तो वो जो होता है वो पेसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। उसके बाद है फैसिलिटेड पेसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर प्रोटीन इज फैसिलिटेड डिफ्यूजन। बोला जा रहा है सॉल्यूट का जो मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कैरियर प्रोटीन के हेल्प से, तो उसको फैसिलिटेड डिफ्यूजन कहा जाता है। द कैरियर प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टर। वह कैरियर प्रोटीन जो सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है मतलब मूव कराता है, उसको ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन आरबीसी। द ट्रांसपोर्ट ऑफ Cl माइनस आयन इन एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड Cl माइनस SCO3 एक्सचेंज। बोला जा रहा है जो ट्रांसपोर्ट जो होता है Cl आयन माइनस मतलब आयन का, वो क्या होता है एक्सचेंज जो होता है SCO3 आयन के वहाँ पे, तो उसको Cl माइनस SCO3 एक्सचेंज कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहा जाता है। इट इज़ ए फैसिलिटेड पेसिव ट्रांसपोर्ट। ये फिगर आपको यहाँ पे फिर ड्रॉ करना है क्लोराइड शिफ्ट का। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सब्सटेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के विरुद्ध मेम्ब्रेन के पार किसी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है।
इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट ए सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन और पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है, तो सब्सटेंस जो ट्रांसपोर्टेड होता है ये वो कैरियर प्रोटीन या फिर पंप के द्वारा होता है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोस्टली आयन आर ट्रांसपोर्टेड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आयन का ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। एग्जाम्पल में Ca++ पंप और सोडियम पंप। इस फिगर को यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, कैल्शियम पंप को। उसके बाद है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। लार्ज मॉलिक्यूल एंड सेल पार्टिकल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। दिस इज कॉल्ड साइटोसिस। बोला जा रहा है जब बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल जो है, सेल पार्टिकल जो है, वो ट्रांसपोर्ट होता है मेम्ब्रेन के माध्यम से, जैसे बोल सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के माध्यम से, तो उसको साइटोसिस कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोसिस। दो तरह का साइटोसिस होता है। पहला होता है इंडोसाइटोसिस और दूसरा होता है एक्टोसाइटोसिस। पहला इंडोसाइटोसिस, द इनटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। बोला जा रहा है जब सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल का इन्वेजिनेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब जैसे कि इसका इन्वेजिनेशन का स्पेलिंग है INVAGINATION। सॉरी, वहाँ पे भी के बाद ए जो है वो मतलब गलती से बाय मिस्टेक वो लिखाया नहीं है। तो सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल का जब इनटेक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन के द्वारा, तो उसको इंडोसाइटोसिस कहा जाता है। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस is a process by which the cell throw out its product. It is also called cell vomiting or reverse endocytosis. एक्सोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सेल अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। इसको सेल वॉमिटिंग भी कहा जाता है या फिर रिवर्स एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। उसके बाद है ऑस्मोसिस। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बोला जा रहा है कि जब जल के हायर कंसंट्रेशन वाले जगह से जल के कम कंसंट्रेशन वाले क्षेत्र तक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से जल के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होना ही ऑस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस इज प्रूव्ड बाय प्लेसिंग RBC इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस को प्रूव किया गया है RBC को डिफरेंट सॉल्यूशन में रखकर। जैसे इफ द RBC इज केप्ट इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन द RBC रिमेन्स नॉर्मल एज इट इन द ब्लड। बोला जा रहा है अगर हम RBC को, रेड ब्लड सेल को, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो RBC जैसे नॉर्मल दिखता है सेम उसी तरह वो रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इफ द RBC केप्ट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मूव्स इनटू द RBC। अगर RBC को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो RBC से वाटर जो है वो मूव करने शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको इस फिगर को ड्रॉ करना है कि ऑस्मोसिस जो है वो RBC में कैसे होता है। उसके बाद लास्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज द स्ट्रेनिंग ऑफ लिक्विड बाय फिल्टर। फिल्ट्रेशन जो होता है वो लिक्विड का स्ट्रेनिंग होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए फिल्टर टू होल्ड पार्टिकल लार्जर देन देयर पोर साइज एंड अलाउ टू स्मॉल पार्टिकल टू पास थ्रू इट। इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है, बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है, होल्ड करके रखता है, और स्मॉल साइज को मतलब अपने पोर के साइज को वो अलाउ करता है मूव कराने में, कि पास करने में उसके अंदर चल जाए, लेकिन वो बड़े पार्टिकल्स को वो पकड़ के रख लेता है। उसका बाद फिल्ट्रेशन इज मेनली डिटरमाइंड बाय परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी से। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है।